दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो के अंत में हमने जो सवाल पूछा था वो था हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आपको बताना था ऊना, सोलन, हमीरपुर या फिर बिलासपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 407 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम से कम 407 रहते हैं हमीरपुर में। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि ऊना का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो दोस्तों यहाँ का है 338। और अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें दोस्तों तो सोलन डिस्ट्रिक्ट का है 300, है ना। और अगर बिलासपुर की बात करें दोस्तों तो बिलासपुर का है आपका 327। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और अगर बात करें दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 123। और अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है लाहौल स्पीति। वहाँ का है 2 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 2। ठीक है। और अगर बात करें उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो है दूसरे नंबर पे किन्नौर। वहाँ का है 13 पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज में। दोस्तों यह इस सीरीज का 8वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। और बाकी आप PhD से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या स्क्रीन में नंबर आ रहा है, मैसेज कर देना। ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। 1999 के कारगिल के युद्ध के लिए निम्नलिखित में से किसे परमवीर चक्र पुरस्कार मिला? राइफलमैन संजय कुमार, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल के युद्ध के लिए परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत का सबसे पहला परमवीर चक्र पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, वो हुआ था दोस्तों मरणोपरांत सोमनाथ शर्मा जी को, मेजर सोमनाथ शर्मा जी। दोस्तों जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो अक्टूबर-नवंबर 1947 में जो युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने जो कुमाऊं रेजिमेंट थी उससे अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मेजर सोमनाथ शर्मा कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। 4th बटालियन के सदस्य थे और मतलब कमांडिंग ऑफिसर थे उसके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बैंकों का विलय किया गया? महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन ए। या फिर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। या फिर ऑप्शन सी, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। या फिर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। या फिर ऑप्शन डी, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। या फिर चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। आपको याद रखना है। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है? दुलची, पादरी, दराटी या फिर पीर पार्वती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दुलची दर्रा कुल्लू और मंडी जिले को आपस में जोड़ता है। दोस्तों अगर बात करें कि पादरी कौन से दो भागों को आपस में जोड़ता है, पादरी दर्रा, तो दोस्तों पादरी दर्रा आपको जम्मू और चंबा को आपस में जोड़ता है। ठीक है। और अगर बात करें इसकी क्या नाम, दराटी दर्रे की, तो दराटी दर्रा आपका चंबा को पांगी वैली से जोड़ता है। और अगर पीर पार्वती की बात करें तो पीर पार्वती कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक यशपाल का पैतृक गांव कौन सा था? रंगस, रेल, भूमपल या फिर कल्याल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूमपल। दोस्तों आपको उनके गृह जिले के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे। तो ये भूमपल है, ये आपके हमीरपुर जिले में पड़ता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बता दें कि जो यशपाल जी थे, ये लेखक के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ये 1918 में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। और इन्होंने 23 दिसंबर 1929 को मथुरा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर बम विस्फोट किया था अपने कुछ साथियों के साथ। वो थे आपके इंद्रपाल, भगवती चरण और लेखराम। ये कुछ जाट दोस्त थे इनके, उनके साथ मिलकर इनने मथुरा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर बम विस्फोट किया था। और हाँ दोस्तों, यहाँ से जो और क्वेश्चन बनता है यशपाल जी से, वो उनकी कहानी संग्रह के बारे में पूछा जाता है कि पिंजरे की उड़ान किसकी रचना है। तो आपको पता होना चाहिए पिंजरे की उड़ान यशपाल जी की पहला कहानी संग्रह है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। और यशपाल जी की जो मृत्यु है ये 16 दिसंबर 1976 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम है? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2।
दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक तो आपका शिमला नगर निगम हो गया, शिमला म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, और दूसरा आपका धर्मशाला नगर निगम हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि शिमला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1851 ईस्वी में। ठीक है, काफी पुरानी म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन है शिमला की। और हाँ दोस्तों, अगर बात करें ये धर्मशाला नगर निगम कब बनाया गया, तो दोस्तों इसकी जो अधिसूचना है ये 5 अक्टूबर 2015 को जारी की गई थी, और 2016 में इसके इलेक्शन हुए थे। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर स्थापना की बात, ये दोनों तिथियां दी जाए, तो अगर इलेक्शन की बात आए तो 2016 में धर्मशाला नगर निगम के लिए पहली बार इलेक्शन हुए थे, बाकी उसकी अधिसूचना 2015 में जारी की गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 पर नियंत्रण करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित किए गए आपदा प्रबंधन केंद्रों का नंबर क्या है? 1077, 1078, 1100 या फिर 1098? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1077। दोस्तों आपको बता दें, ये अलग अलग तरह की जो हेल्पलाइन नंबर है हिमाचल प्रदेश के, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दिखे गए, यहाँ तक कि एचएएस के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर हम बात करें जो 1100 नंबर है, 1100 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, और हम अगर बात करें 1098 ये हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, और एक है 1515 जो कि गुड़िया नाम से हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये कई बार इस तरह से फैक्ट पूछा जा सकता है आपको कि गुड़िया हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 1515। ठीक है, और अगर बात करें होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर तो ये है 1090। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को तमगा ए शत्रुनाश की उपाधि दी गई? चौधरी शेरजंग, शिवानंद रमोल, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार या फिर बख्शी प्रताप सिंह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बख्शी प्रताप सिंह को तमगा ए शत्रुनाश की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों जो ये बख्शी प्रताप सिंह थे ये पालमपुर से थे, चड़ियार गांव से, कांगड़ा से। ठीक है, और ये आजाद हिंद सेना के भी एक प्रमुख सिपाही थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? स्वयं सिद्धम पोर्टल, माई गोव पोर्टल, प्रेरणा वेब पोर्टल, दीक्षा पोर्टल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वयं सिद्धम पोर्टल। दोस्तों इससे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भविष्य में कि जो स्वयं सिद्धम पोर्टल है ये कौन कौन सी कक्षाओं को कोविड-19 के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही थी इसके माध्यम से, कक्षा 10 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये माई गो जो पोर्टल है ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च किया था, और प्रेरणा वेब पोर्टल जो है ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, और जो दीक्षा पोर्टल है ये केंद्र सरकार का लॉन्च किया हुआ पोर्टल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुणाले दी कहानी काशीराम दी जुबानी नामक शीर्षक से प्रसिद्ध सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1925, 1927, 1929, 1931? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1927 में। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये प्रसिद्ध कुणाले दी कहानी काशीराम दी जुबानी जो सम्मेलन है ये कब आयोजित किया गया था? ये 1927 में, लेकिन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था ताल सुजानपुर में। दोस्तों आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता दें बाबा काशीराम जी के बारे में। जो काशीराम जी थे इनका जो जन्म था दोस्तों ये डाडा सिब्बा गोपीपुर देहरा में हुआ था। डाडा सिब्बा गोपीपुर आपके कांगड़ा जिले में पड़ता है, और इनका जन्म 11 जुलाई 1882 में हुआ था। और हाँ दोस्तों आपको बता दें कि बाबा काशीराम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1916 में बने, मतलब 1916 से वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे। और उनको दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ी गांधी के रूप में पुकारा जाता है बाबा काशीराम को। तो 1937 ईस्वी को होशियारपुर जिला के गढ़दीवाला में कांग्रेस की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि से सम्मानित किया था। और हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि 23 मार्च 1931 को बाबा काशीराम ने ये प्रण लिया था कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता तब तक वो काले वस्त्र ही पहने रहेंगे। सो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इस तरह का प्रण लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता कि वो काले वस्त्र धारण करके रहेंगे। तो वो थे बाबा काशीराम। और हाँ दोस्तों आपको ये चीज भी बता दूं कि बुलबुले पहाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं बाबा काशीराम। तो इनको ये उपाधि किसने दी थी? तो बाबा काशीराम को बुलबुले पहाड़ी की उपाधि सरोजनी नायडू ने दी थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए सबसे अधिक बार निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति कौन है?
अनुराग ठाकुर, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी, नारायण चंद या फिर चंद्रेश कुमारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए सबसे अधिक बार निर्वाचित हुए हैं। ये 5 बार लोकसभा में गए हैं, निर्वाचित हो गए। ये शिमला लोकसभा क्षेत्र से गए हैं। तो फर्स्ट टाइम ये 1980 में गए थे, उसके बाद 1984-85 का जो दौर था उसमें थे, और उसके बाद तीसरी बार 1991 में गए थे, उसके बाद 1996 में गए थे चुनकर, उसके बाद 1998 में गए थे जब इलेक्शन में थे। दोस्तों वीडियो के अंत में वक्त हो चला है आज के सवाल का। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? शिमला जिले में 8 उपमंडल है, मंडी जिले में 10 उपमंडल है, लाहौल स्पीति जिले में 1 उपमंडल है, या फिर कांगड़ा जिले में 14 उपमंडल है। दोस्तों सही आंसर आपने कमेंट करना है, तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अगर पीएचडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।